सफेद बाघ का पुनर्जन्म और काला सूअर। एक बार की बात है, एक सफेद बाघ सिम्बा नदी किनारे कुछ ढूंढ रहा था। काफी देर के बाद वो निराश हो जाता है। वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि तभी वहाँ काला सूअर आता है और कहता है, अरे वाघ, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें वो चीज मिल गई? अगर मेरी कोई मदद चाहिए होगी तो बोलो। मैं एक लाल रंग के फूल को ढूंढ रहा हूँ। लाल रंग का फूल मेरे पिताजी के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे पिता सालों से बीमार है और जब उन्हें लाल रंग का फूल सूंघाएंगे तो वो कम से कम खा पी तो भी सकते हैं। जंगल का लकड़बग्गा हमेशा वो फूल लेकर आता था, पर आज वो जंगल में नहीं है और पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। इसलिए मैं वो लाल रंग के फूल को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनते ही काला सूअर सोच में डूब जाता है। वो भी उस फूल को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे वो लाल रंग का फूल मिल ही जाता है। सिम्बा फूल को देखकर खुश हो जाता है, पर काला सूअर चिंता से सिम्बा से कहता है, अरे मैं एक वैद्य हूँ। मैं मेरे तजुर्बे से कह रहा हूँ कि ये फूल के बारे में तुम्हें कुछ गलत फहमी है। ये किसी बीमारी पर काम नहीं पड़ता। इस फूल की वजह से याददाश्त चली जाती है और ज्यादा दिन इसे इस्तेमाल करे तो मौत भी हो सकती है। ये सब सुनकर सिम्बा चौंक जाता है। वो अपने पिता के बीमारी के बारे में सब बताता है। तब काला सूअर सिम्बा को एक दवा देता है। सफेद बाघ दवा लेकर घर आता है। तब लकड़बग्गा सिम्बा के पिता के साथ ही था। सिम्बा अपने पिता को दवा दे ही रहा था कि लकड़बग्गा कहता है, रुक जाओ सिम्बा, ये कौन सी दवा दे रहे हो तुम अपने पिताजी को? देखो, ये तुम्हारे पिताजी के लिए सही दवा नहीं है। मैं थोड़ी देर क्या नहीं था, तुम तो कुछ भी खिला रहे हो अपने पिताजी को। ये मेरा दोस्त है और मैं मेरे दोस्त को कोई भी दवा खाने नहीं दूंगा। दरअसल वो फूल ही जहर है, जहर जिसका जहर हमें तो नहीं दिख रहा, पर उसका असर धीरे धीरे होता है। मुझे उस फूल के बारे में सब पता चल गया है। ये सुनकर लकड़बग्गा मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, कैसे पता चल गया सच? अगर बाघ को यह सब याद आ गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कैसे भी करके सिम्बा को रोकना होगा। सिम्बा बाघ को दवाई खिलाता है। तब लकड़बग्गा डर के मारे पीछे से सिम्बा पर वार करता है। अचानक हुए हमले से सिम्बा उभर नहीं पाता है। लकड़बग्गा सिम्बा पर वार करने लगता है, जिस वजह से सिम्बा वही मर जाता है। तो बाघ दवाई खाते ही उसे सब याद आने लगता है। सामने लकड़बग्गे को देखकर बाघ कहता है, लकड़बग्गे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने मेरे परिवार को मुझसे छीना है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। है, आखिरकार तू होश में आ ही गया। 1 साल से मेरा राज सबसे छुप कर था। तुम्हारे होते हुए मैं राजा नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने का यह प्लान बनाया था। देख अपने बेटे सिम्बा को, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब तू भी उसके पीछे जाएगा। बाघ सिम्बा के पास जाता है और वो रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? आज तक मैं होश में नहीं था और जब मैं होश में आया तो ये दिन देखना पड़ रहा है। लकड़बग्गा हंसते हुए बाघ पर भी हमला करता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि इसी बीच वहां काला सूअर आता है। काले सूअर के पास ऐसा पानी था जिससे मरा हुआ भी फिर से जिंदा होता था। काला सूअर बिना समय गवाए वो पानी सफेद बाघ पर डालता है। जैसे ही पानी सिम्बा पर पड़ता है, अचानक से बिजलियां चमकने लगती है और साथ साथ सिम्बा के मरे हुए शरीर में जान वापस आ जाती है। इस तरह से सिम्बा का पुनर्जन्म हो जाता है। तब काला सूअर कहता है, मुझे पहले से इस लकड़बग्गे पर शक था, इसलिए मैं ये पानी लेकर यहाँ आया। अब तुम इस लकड़बग्गे को मार दो सिम्बा। इस लकड़बग्गे की ये सारी चाल थी ताकि तुम्हारे पिता मर जाए और वो खुद इस जंगल का राजा बन जाए। सिम्बा लकड़बग्गे पर हमला करता है। इस बार लकड़बग्गा सिम्बा को हरा नहीं पाता है और वो सिम्बा के हाथों मारा जाता है।
इस तरह से बाघ ठीक हो जाता है और अब वो जंगल का नया राजा सिम्बा को बनाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। सफेद ऊंट और घमंडी बाघ। जंगल में एक सफेद ऊंट रहता है। उसे अपने रंग और ऊंचाई की वजह से बहुत ही घमंड था। वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था। उसी जंगल में एक बाघ भी था। बाघ बहुत ही ताकतवर था। उसे भी अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वो दोनों घमंड में इतने चूर थे कि वो कमजोर और छोटे जानवरों पर हुक्म चलाते थे। उन दोनों की वजह से जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन एक खरगोश रोता हुआ जा रहा था। तब बंदर उसे कहता है, अरे खरगोश, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे पहले उस ऊंट ने मुझे बहुत सताया और बाद में बाघ ने मुझे काम पर लगाया। पूरा दिन भूखा रहा, पर उन दोनों को मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। बंदर को खरगोश पर दया आती है। वो उसे खाने के लिए एक फल देता है और कहता है, अरे ये ऊंट और बाघ ने सच में सबकी नाक में दम करके रखा है। अब ये बातों से नहीं समझने वाले। अब ऐसा कुछ काम करना होगा ताकि उन दोनों को खुद समझ आ जाए। बंदर उन दोनों को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाने लगता है। बंदर एक बंद गुफा के पास सुरंग बनाता है। उसी गुफा का दरवाजा एक बड़े से पत्थर से बंद था। बंदर को ऊंट और बाघ दिखाई देते हैं। तब वो खुद से कहता है, इस जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो बड़े से पत्थर को हटा सके, और ना ही कोई सुरंग में जाकर मेरी खोई हुई चीज ला सके। ये सुनकर बाघ कहता है, अरे बेवकूफ बंदर, तुझे मेरे जैसा ताकतवर इस पूरे जंगल में कोई नहीं मिलेगा। मेरे होते हुए आखिर तू ये सोच भी कैसे सकता है? हाँ, मुझे तुम्हारी ताकत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम ये काम कर ही नहीं सकते। लगता है हाथी को ही बुलाना पड़ेगा इसके लिए। अरे चुप कर बंदर, बता कहाँ है वो पत्थर। मैं अभी उसे हटाकर अपनी ताकत दिखाता हूँ तुझे। बंदर बाघ को गुफा के पास ले जाता है। बाघ गुफा के बाहर का पत्थर हटाने में लग जाता है। तब ऊंट सोचता है, अगर इस बाघ ने उस पत्थर को हटा दिया तो सारे लोग मुझे कम समझेंगे। नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ करना होगा कि जिस वजह से मेरी भी वाहवाही हो। ऐसा सोचकर ऊंट बंदर से काम मांगता है। तब बंदर कहता है, क्या तुम उस सुरंग में जाओगे? अरे जाने दो, तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है ये। मैं तो ये काम चूहे से करवा लूंगा। चूहे का नाम सुनते ही ऊंट बिना कुछ सोचे समझे सुरंग में घुस जाता है। पर सुरंग तो अंदर से छोटी थी। ऊंट उस सुरंग में फंस जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे मैं फंस गया रे, कोई तो मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। ऊंट सुरंग में फंस गया था तो इधर बाघ पत्थर को पूरी ताकत से हटाने की कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में वो पसीने से भीग जाता है, पर वो पत्थर टस से मस नहीं होता। कुछ देर ऐसे ही चलता है। तब बंदर बाकी जानवरों को बुलाता है। हाथी अपनी सूंड से ऊंट को सुरंग से बाहर खींचता है तो बाघ कमजोरी के कारण गिर पड़ता है। ऊंट और बाघ की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सारे जानवर उन दोनों पर हंसने लगते हैं। तब बंदर हंसते हंसते कहता है, क्यों बाघ, तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई? और ऊंट, तुम्हारी अकड़ तो कुछ काम में ही नहीं आई। देखा, घमंड की वजह से तुम दोनों ने अपनी क्या हालत कर दी। बाघ, हमें अपनी ताकत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और ऊंट, कभी छोटे और बड़ों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो काम जिसको आता है वही वो कर सकता है, बाकी कोई नहीं। उस दिन ऊंट और बाघ को अच्छा सबक मिल जाता है। वो दोनों सारे जानवरों से माफी मांगते हैं और सबके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। इसीलिए हमें
अपनी ताकत कभी कमजोरों पर नहीं आजमानी चाहिए और ना ही कोई भेदभाव करना चाहिए।